हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट निटिंग चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, आज न्यू बॉर्न बेबी के लिए जो है एक हाफ जैकेट बनाएंगे जो फ्रंट से ओपन होगी। देखिए, ये इसका बैक पार्ट है। बैक पार्ट में हमने नीचे से 60 फंदे रखे हैं, ऊपर से हमने जो है 70 स्टिचेस कर लिए हैं, मतलब कि 60 नीचे से, और बॉर्डर के तुरंत ऊपर जो है इसमें जो है हमने फंदे बढ़ाए हैं। 10 फंदे हमने यहाँ पे बढ़ा लिए हैं। तो ये वाला डिजाइन मैंने डाला हुआ है। देखिए, बहुत ही प्यारा सा डिजाइन है, खूबसूरत डिजाइन है और बनाने में बहुत आसान है। तो इसको मैंने 8 इंच के करीब बुनना है। 8 इंच के करीब बुन करके हमने यहाँ पे इसको कंधे की शेप देनी है, जो है आर्म होल की शेप बनानी है, कटिंग करनी है मतलब कि। तो ये हो गया हमारा बैक पार्ट। अब फ्रंट साइड के लिए देखिए, फ्रंट साइड के लिए हमने देखिए यहाँ पे 35 फंदे रखने हैं, मतलब कि यहाँ पे अगर हमारे पास 70 स्टिचेस है ऊपर जा करके, तो यहाँ पे ऊपर हमने 35 रखने हैं। नीचे से हमारे पास 60 है, तो यहाँ पे हमने 30 स्टिचेस रखने हैं, प्लस 10 फंदे जो है मैंने बटन पट्टी के रखे हैं। देखिए, 2, 4, 6, 8 और ये 10 फंदे बटन पट्टी के। ये बाकी हमारे जो है 35 फंदे डिजाइन के हैं। तो इस तरह से हमने एक साइड का जो है बनाना है, और दूसरी साइड देखिए, जैसे हमने ये वाला बनाया है वैसे ही हमने यहाँ पे दूसरी साइड जो है बनानी है, फ्रंट साइड दूसरी। तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने 35 प्लस 10 फंदे जो हैं एक्स्ट्रा लिए हैं, 30 प्लस 10 फंदे एक्स्ट्रा लिए हैं, मतलब कि बटन पट्टी के 40 टोटल हमारे पास 40 फंदे हैं। तो ऊपर जाकर के हमने इसको बढ़ाना है फंदों को, बॉर्डर के ऊपर जाकर। तो वहां पे हमने 35 प्लस 10 फंदे करने हैं। तो सबसे पहले फंदों को डालने के बाद हम यहाँ पे देखिए बॉर्डर बनाएंगे इस तरह से। इतना हमने बॉर्डर बनाना है। देखिए, बॉर्डर को हम 1 या 1.25 इंच के करीब जो है 1.5 इंच के करीब बनाएंगे बॉर्डर को। तो उसके बाद फंदे कैसे हमने बढ़ाने हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए, आपने क्या करना है, डिजाइन को सेट करते हुए फंदों को बढ़ाना है। मैंने अपने डिजाइन को सेट करते हुए फंदे बढ़ाए हैं। देखिए, बॉर्डर मैं कैसे बना रही हूँ, एक फंदा उल्टा और एक फंदा पीछे साइड करके धागे को इस तरह से पीछे की साइड से हमने, पीछे की साइड से देखिए इसको इस तरह से बुनना है। एक फंदा उल्टा और एक हमने पीछे की साइड जो है इस तरह से साइड से सिलाई निकाल करके इस तरह बुनना है। मैंने ऐसे नहीं बनाया है जैसे हम सीधा बुनते हैं, इस तरह से नहीं बनाया है बॉर्डर, इस तरह से बैक साइड से फंदा लेते हुए बनाया है। तो सीधा फंदा जो है आपने इस तरह से बनाना है। अगर आपको ये बॉर्डर पसंद आता है तो इस तरह से आप बॉर्डर को बना लीजिए। तो इस तरह से हमने सेकंड टाइम जो है पार्ट भी बना लेना है। तो मैं थोड़ा सा बॉर्डर पहले बना लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ कि फंदे हमने कैसे और कहाँ पे बढ़ाने हैं। बटन पट्टी को छोड़ करके जो हमारे 30 फंदे हैं वहां पे हमने जो है अपने फंदे बढ़ाने हैं। आपका जितने फंदों में डिजाइन सेट आता है आपने उतने फंदे जो है बना लेने हैं। अगर आपने फंदे पूरे करने हैं तो जो पीछे की साइड है, मतलब कि ये हो गई हमारी बटन पट्टी, यहाँ पे आप फंदों को रख सकते हैं जो बड़े हुए फंदे हैं, चाहे उल्टे उल्टे हैं चाहे सीधे सीधे हैं। तो इस तरह से आपने जो है बनाना है। तो ये हो गया फर्स्ट टाइम जो है एक लाइन कंप्लीट हो गई। अब देखिए, मैं इतना बॉर्डर बना लेती हूँ, फिर आगे आपसे मिलती हूँ। अब देखिए, यहाँ पे जो है ये बॉर्डर बनाने के बाद देखिए आपने इस तरह से रखना है, उल्टी साइड इसकी आनी चाहिए। तो आपने ये देखना है कि एक साइड में हमारी बटन पट्टी यहाँ पे आएगी, तो यहाँ पे इसको सीधा करने के बाद एक साइड हमारी बटन पट्टी यहाँ पे आएगी। इस तरह से देखिए, एक बटन पट्टी हमारी यहाँ पे आएगी और एक बटन पट्टी हमारी इस साइड में आएगी। तो आपने इसके बिल्कुल अपोजिट साइड में इसके जो है बटन पट्टी को रखना है। दोनों साइड्स को इस तरह से रख के देख लीजिए कि कहाँ पे हमारी जो है किस साइड में बटन पट्टी आएगी। तो देखिए, इसमें क्या है, यहाँ पे हमारी बटन पट्टी आएगी
तो हमने यहाँ से फंदे बढ़ाने हैं, 10 फंदों को छोड़ करके यहाँ तक हमने फंदे बढ़ाने हैं। तो फंदों को कैसे बढ़ाएंगे हम, इस तरह से किया, उल्टी साइड है, इस तरह से हमने फिर से इसी फंदे को फिर से बुन देना है। मतलब कि एक फंदे के हमारे पास 2 फंदे आ गए। फिर हमने 7 फंदे फिर से बुनने हैं, 7 या 8 फंदे बुन लीजिए, क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ 4 फंदे ही बढ़ाने हैं। तो एक फंदे को फिर से हमने 2 बार बुन लिया, इस तरह से देखिए। फिर से हमने थोड़े से फंदे बुने, इस तरह से। आप जहाँ पे फंदा बढ़ाना चाहते हैं एक बार पहले बुन लिया, इसको छोड़ा, इसको फिर से नीचे से उठाया, इसको दोबारा से ऐसे बुन लिया। तो इस तरह से आपने फंदों को बढ़ाते हुए जाना है। तो अब देखिए हमने यहाँ पे 5 फंदों को बढ़ा लिया है। 5 फंदों को बढ़ाने के बाद बाकी बॉर्डर के फंदे जो हैं हम इस तरह से बुनेंगे। जो जैसे बुन रहे हैं हम उसी तरह से हमने अपना बॉर्डर को कंप्लीट करना है। इस तरह से ये 10 फंदे हैं बॉर्डर के बनाने हैं। अब इसके बाद जो है हम अपनी लंबाई को कंप्लीट करेंगे। जितनी लंबाई हमने बैक साइड के पोर्शन में बनाई है उतनी ही लंबाई हमने दोनों फ्रंट साइड के पोर्शंस में बनानी है। इस तरह से देखिए, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया। तो हमने इतनी लंबाई इसकी बना लेनी है जितनी हमने यहाँ पे बैक साइड की बनाई है। तो हम दोनों पार्ट्स को बराबर कर लेते हैं, फिर आगे आपसे मिलती हैं इसकी कटिंग के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो है ये स्वेटर जो है यहाँ से यहाँ तक देखिए हमने कितना बनाया है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक हमने 8.5 इंच के करीब हमने यहाँ पे बना लिया है। आपने जितनी भी लंबाई रखनी है उसको आप उतनी लंबाई में बना लीजिए। अब हमने यहाँ पे देखिए गले की पट्टी को, यहाँ पे गला घटाना है, गले की पट्टी को हम साथ लेके चलेंगे, गले के फंदे घटाते हुए चलेंगे। यहाँ पे हमने आर्म होल की कटिंग करनी है। तो वो हमने कैसे बनानी है ये मैं बताऊंगी आपको। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो हिस्सा है मैंने बनाया है पीछे की साइड का, पीछे की साइड का बनाया है। देखिए ये लगभग जो है 12 इंच के करीब मैंने बनाया हुआ है इसको। देखिए इस तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पे 12 इंच के करीब जो है हमारा यहाँ पे लंबाई बनती है इसकी। तो आपने जो है देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा जो है 8, सवा 8, 8.5 के इंच के करीब हमारा जो है इस तरह से बना है। तो यहाँ से हमने अपनी जो कटिंग स्टार्ट की है तो 4 इंच के करीब हमने जो है कटिंग की है। तो लगभग हमारा जो है 12, सवा 12 के इंच के करीब जो है हमारी लंबाई बनी है इसकी स्वेटर की। ये 4-5 मंथ के बच्चे को आराम से आएगा। देखिए बहुत ही लूज है। देखिए इस तरह से मैंने बनाया है, मोटी सिलाइयों के ऊपर बनाया है। 8 नंबर की सिलाइयाँ इसमें मैंने यूज की हैं क्योंकि मेरे पास जो है वूल थोड़ी मोटी है, तो इसलिए मैंने जो है इसमें सिलाइयाँ भी मोटी ही यूज की हैं। अब ये हो गया बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट। अब यहाँ पे मैं आपको गला और आर्म होल की कटिंग कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे आना है। तो इस तरह से हम यहाँ पे इस बॉर्डर को बनाएंगे। इसी तरह से हमने दूसरा फ्रंट पार्ट भी बनाना है। उसमें हमने क्या करना है, बटन होल बनाने हैं। बटन होल, चाहे आप बटन होल बना लीजिए, चाहे ऐसे ही बना करके उसमें बटन जो है ऊपर लगा लीजिए, नीचे आप जो है स्टिच बटन भी लगा सकते हैं। तो हमने सबसे पहले जो है इस तरह से अपना डिज़ाइन बनाना है। जो भी आप डिज़ाइन बना रहे हैं उसे कंटिन्यू कीजिएगा, यहाँ तक हमने आ जाना है। तो देखिए सारे फंदे हमने यहाँ तक बुन लिए। अब हमने यहाँ पे 3 फंदे कम करने हैं। छोटा स्वेटर है, छोटी सी जैकेट है ये, तो इसलिए हमने यहाँ पे 3 फंदे कम करने। देखिए एक, दूसरा बना, इसको इसके ऊपर से उतार दिया, फिर तीसरा बनाया, इसको इसके ऊपर से उतार दिया। तो 3 फंदे हमारे पास यहाँ पे कम हो गए। बाकी सिलाई पूरी हमारी वहां तक जो है यहाँ तक ऐसे ही चलेगी। अब देखिए यहाँ पे बॉर्डर जो है हमने इस तरह से बना लेना है। बॉर्डर के बिल्कुल साथ जो है 2 फंदे उन्हें हम कम करेंगे इस तरह से। पहले आपने बॉर्डर बनाना है। 10 फंदों का मैंने बॉर्डर रखा है। तो 10 फंदे बनाने के बाद
इस तरह से देखिए 2, 4, 6, 8, 9 और ये 10 फंदे बनाने के बाद यहाँ पे हमने 2 फंदे कम करने हैं। तो इस तरह से 2 फंदों को कम कर दिया। 2 फंदे कम मतलब कि 2 का 1 करना है, 1 फंदा हमारा यहाँ पे कम हो जाएगा। 1 फंदा कम करने के बाद बाकी डिजाइन हमारा वैसे ही चलेगा जैसे हम बनाते आए हैं। कोई भी आप डिजाइन डालेंगे तो उसे इसी तरह से कंटिन्यू कीजिएगा अपने, इस तरह से बाकी पूरा हमारा यहाँ तक वैसे ही चलेगा। अब देखिए दूसरी साइड से जहाँ पे 3 फंदे कम किए थे फिर हमने 2 फंदे कम करने। देखिए 2 फंदे घटाने हैं, 1 और ये 2 फंदे घटाने के बाद बाकी सिलाई हमारी पूरी उसी तरह से चलेगी। फिर हम 1 फंदा यहाँ पे कम करेंगे, मतलब कि 3, 2 फिर 1, 3, 2, 1 की कटिंग करेंगे हम आर्म होल की इसकी। और गले में हमने जो है हर सिलाई में 1-1 फंदा घटाते हुए जाना है ताकि हमारे गले की शेप जो है अच्छे से बन सके। सीधी सिलाई में हम जो है गले की तरफ से 1-1 फंदा हम कम करते हुए जाएंगे, मतलब कि घटाते हुए जाएंगे जब तक हमारे पास जो है 16 या 17 फंदे जो है रह नहीं जाते। 16 या 17 फंदे रहने तक हमने गले की तरफ से 1-1 फंदा कम करते हुए जाना है 3, 2, 1 की कटिंग करने के बाद। तो देखिए यहाँ पे हमने एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ। तो ये जो बॉर्डर है फ्रेंड्स, ये भी थोड़ा सा अलग टाइप से मैंने बनाया है। अगर आपको इस बॉर्डर को बनाना है, अगर आपको अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में आप लिख करके बता दीजिएगा, तो मैं आपको बॉर्डर बना करके दिखा दूंगी। थोड़ा सा अलग से है बॉर्डर जे। तो देखिए अभी हमने जो है बॉर्डर के फंदों को बनाने के बाद फिर हमने 2 का 1 करना है। इस तरह से बॉर्डर के फंदे हमने बना लिए। 10 फंदे हमने बॉर्डर के रखे हैं, तो 10 को बना करके इस तरह से नेक्स्ट 2 फंदों को देखिए 2, 4, 6, 8 और ये 10। अब नेक्स्ट 2 फंदों को हमने कम करना है। इस तरह से हम कम करेंगे। 2 फंदे कम कर लिए, बाकी डिजाइन हमारा वैसे ही चलेगा इस तरह से लास्ट तक जो है यहाँ तक। फिर हमने यहाँ पे 1 फंदा कम करना है और 3, 2, 1 की कटिंग हो जाएगी। उसके बाद हमने यहाँ से सीधा बुनना है, लेकिन यहाँ से हम 1-1 फंदा कम करते हुए जाएंगे। तो थोड़ा सा मैं बुन लेती हूँ फिर आगे आपको दिखाती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमने थोड़े से फंदे कम किए हैं, तो लास्ट में हमारे पास 17 फंदे हैं यहाँ से यहाँ तक बटन पट्टी के फंदों को छोड़ करके। देखिए यहाँ से ये बटन पट्टी के फंदे छोड़ दिए, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और ये 17 फंदे हमने रखने हैं, बट प्लस बटन पट्टी के फंदे भी हम इसी तरह से रखेंगे। अब हमने थोड़ा सा सीधा बुनना है उसको जहां तक हमारी जो है ये वाली 4 इंच की आर्म होल की लंबाई कंप्लीट नहीं हो जाती। तो इस तरह से आप पकड़ेंगे। देखिए 1.5 इंच के करीब हमने जो है इसको सीधा सीधा बुनना है। अब हमने यहाँ से फंदा घटाना नहीं है, गले का जो फंदा है वो घटाएंगे नहीं। ऐसे ही जैसे हम सीधा बुनते आए हैं सेम उसी तरीके से हम सीधा सीधा बुनते हुए जाएंगे। कोई भी फंदा हमने अब घटाना नहीं है दोनों साइड से। इस तरह से हम सारे फंदों को जैसे हम बुनते आए हैं वैसे ही बुनना है। जो हमारा डिजाइन है वैसे ही चलेगा डिजाइन। तो इस तरह से हमने थोड़ा सा 1.5 इंच के करीब हम सीधा बुन लेते हैं पूरा, फिर आपको फिर से दिखाते हैं कैसे आगे बुनना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। देखिए इसकी लंबाई और इस पोर्शन की लंबाई जो है इसकी बराबर हमारी जो है बन चुकी है। देखिए यहाँ से आप देखेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। इसी तरह से हमने सेकंड पार्ट भी इसका बना लेना है। देखिए ये मैंने बना लिया है, ये देखिए इस तरह से ये हमारा सेकंड पार्ट भी बन चुका है। ये देखिए इस तरह से आएगा ये। अब देखिए हमने क्या करना है, इन दोनों पार्ट्स को हमने बैक साइड के पोर्शन के साथ जोड़ देना है। देखिए इस तरह से हम रखेंगे, उल्टी साइड इसकी लेंगे यहाँ पे और इसको यहाँ पे देखिए इस तरह से हम रखेंगे।
इसको इस तरह से ये आएगा और ये हमारा इस साइड से आएगा। तो यहाँ पे भी हमारा सीधा हो जाएगा, यहाँ पे भी। तो अब हमने जोड़ना कैसे है, देखिए यहाँ पे इसको रखने के बाद आप इस तरह से देख लीजिएगा, इस साइड ये वाली साइड हमने नीचे की साइड जो है उल्टी रखनी है, ये दोनों साइड जो है सीधी रखनी है। अब हमने देखिए इसको यहाँ से हटा देते हैं, ये वाला पोर्शन जो है हम इसको जोड़ेंगे इसके साथ। इस तरह से करने के बाद हम इस तरह से घुमा लेंगे और यहाँ पे इसको जॉइंट करेंगे। सिलाइयों के साथ ही हम जॉइंट कर लेते हैं, अगर चाहें तो आप सुई के साथ भी इसे ज्वाइंट कर सकते हैं। देखिए कोई एक बूल ले लीजिए, चाहे आप अगले हिस्से की ले लीजिए, चाहे बैक साइड वाली ले लीजिए। इस तरह से दोनों पार्ट्स के एक एक फंदे को लेकर के हमने इस तरह से इसको जोड़ देना है। बटन पट्टी के फंदों को छोड़ करके बाकी सारे फंदे हमने 17 हमारे आगे के पार्ट के हैं, 17 हमने जो है पीछे के पार्ट के लेने हैं। तो 17 करने के बाद हमने इस तरह से इसको ज्वाइंट कर देना है। 2 फंदे बुने, देखिए एक इसका और एक इसका। 2 फंदे बुनने के बाद इसको इसके ऊपर से निकाल देना है। फिर अगले 2 फंदे बुनने हैं, ऐसे 2 का एक बनाया, फिर इस फंदे को इसके ऊपर से उतार दिया, फिर नेक्स्ट 2 लेने हैं और इसको इसके ऊपर से उतार देना। पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे उतार देना है। 2 का एक बनाने के बाद इस तरह से दोनों फंदों को इकट्ठा बुना और दोनों सिलाइयों के ऊपर से दोनों को निकाल दिया। इसको इसके ऊपर से निकालना है। तो इसी तरह से करने के बाद हमने सारे फंदों को बंद कर देना है। बटन पट्टी के फंदों को छोड़ करके 17 फंदे हमने लिए हैं, तो इसे इस तरह से बंद कर देना है। दोनों पार्ट्स को इस तरह से जोड़ देना है। दूसरे वाले फ्रंट पार्ट को भी इसी तरह से हमने ज्वाइंट करना है बैक वाले पार्ट के साथ। तो मैं ये दोनों पार्ट जो है पूरे कर लेती हूँ जोड़ करके, फिर आगे आपसे मिलती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे दोनों पार्ट्स के जो है फंदे यहाँ पे बैक पार्ट्स के साथ जो हमारे जो है ज्वाइंट हो चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारी बटन पट्टी है और ये बैक पार्ट के हमारे गले के फंदे हैं। यहाँ पे देखिए इस बटन पट्टी के फंदों को हम जो है इस तरह से हमने यहाँ से बनानी है, ये शुरू करना है इसको बनाना फिर से, क्योंकि हमने बैक साइड से घुमाते हुए यहाँ तक लाना है। इसको इस तरह से बैक पार्ट के साथ जोड़ करके यहाँ तक इसको लाना है। तो हमने सबसे पहले इसको इस तरह से बुनना है, स्टार्ट करना है बुनना इसको। देखिए इस तरह से जैसे आप बुनते आए हैं, मतलब कि सीधा सीधा, चाहे एक सीधा चाहे एक उल्टा, उस तरह से हमने इसको बना लेना है इस तरह से। तो बैक साइड के साथ इसको जोड़ना कैसे है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। इस तरह से ये देखिए, ये हमारे पास जो है 9 फंदे हमने बुन लिए हैं। अब ये जो फंदा है इसको इस तरह से लिया, यहाँ पे जो बैक पार्ट के फंदे हैं जितने भी आपने रखे हैं, जहां से एक फंदा लेंगे ताकि ज्वाइंट हो सके इसके साथ, इसको इस तरह से हमने, ये फंदा हमारे पास उल्टा है तो यहाँ पे इसको उल्टा बुन दिया इस तरह से। फिर यहाँ से वापस जाएंगे इस तरह से। वापस जाने के बाद इसे हमने सीधा बुना, फिर से हमने बटन पट्टी को बनाया इस तरह से। इस तरह से क्या होगा, हमारी बटन पट्टी भी साथ साथ बनती जाएगी और पीछे के साइड से बटन पट्टी जुड़ती भी जाएगी। तो फिर यहाँ से इस तरह से लेंगे, फिर हम बटन पट्टी के फंदों को बुनेंगे। बहुत ही आसान तरीका है ये बटन पट्टी को बैक साइड से जोड़ने का। अगर आप ऐसे आपको मुश्किल लग रहा है तो बटन पट्टी को अकेला बुन लीजिए, फिर उसके साथ जो है उसको सिल लीजिए। देखिए ये एक फंदा हमारा लास्ट वाला उल्टा है, एक बटन पट्टी का लिया, दोनों को एक साथ बुन दिया। फिर यहाँ से वापस जाएंगे
और फिर से हमने बटन पट्टी के फंदों को बुनना है इस तरह से, एक सीधा और एक उल्टा। तो इस तरह कर करके हमने एक एक फंदा लेते हुए बुनना है और बटन पट्टी को हमने साथ लेते हुए जाना है। इस तरह से हमारा जो है ज्वाइंट होती जाएगी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा जो है बैक साइड का जो पोर्शन है इस बटन पट्टी के साथ पूरा जुड़ गया है। अब हमने देखिए यहाँ से कैसे बनाना है, इसको यहाँ पे ज्वाइंट करना है। बटन पट्टी के फंदे और ये वाली बटन पट्टी के फंदों को हमने इस तरह से ज्वाइंट करना है। तो देखिए इस तरह से हम करेंगे, इस तरह से पकड़ के ऐसे लेंगे हम, और तीसरी सिलाई के साथ इस तरह से हम इसको ज्वाइंट करेंगे। चाहे तो आप सुई के साथ कर लें, सुई के साथ कर लेते हैं। इस तरह से देखिए पहला फंदा सीधा है, उसे हम इस तरह से उल्टी तरह से लेंगे, और ये हमारा उल्टा फंदा है, इसे हम इस तरह से सीधी साइड से लेंगे। तो फिर ये उतारे हुए फंदे को हम इस तरह से लेंगे और उल्टा फंदा इस तरह से लेंगे। फिर उतारे हुए फंदे को इस तरह से उठाएंगे और जो सीधा फंदा है उसे हम इस तरह से लेंगे। तो जैसे हम कंधे जोड़ते हैं सेम उसी तरीके से हमने इस गले की बटन पट्टी को जोड़ लेना है। इस तरह से देखिए, फिर यहां से उठाएंगे इसे सीधा, फिर यहां से उठाएंगे इसे उल्टा। जो फंदा सीधा दिख रहा है उसे हमने उल्टी तरह से लेना है। देखिए इसे लिया, ये सीधा, इसे यहां से उठाया और ये उल्टा फंदा है, इसे सीधा, इसे यहां से उठाया, ये उल्टा फंदा है, इसे सीधा। तो इस तरह से हमने पूरे फंदे अपने बंद कर लेने हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा गला जो है बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है बन करके। देखिए यहाँ पे हमने ज्वाइंट कर दिया इसको आकर के। ये हमारी जैकेट तकरीबन जो है कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे मैंने जो है 4 बटन अटैच कर दिए हैं, क्योंकि हमने 4 जो है बटन होल बनाए हैं, 1 2 3 और ये 4 बटन होल बनाए हैं। अब हमने क्या करना है, देखिए जैकेट बना रहे हैं तो यहाँ पे आर्म होल को कवर करना है इस वाले बॉर्डर के साथ। तो यहाँ से हमने फंदे उठाने हैं। फंदे देखिए हर एक चेन में से हमने एक फंदा उठाना है। इस तरह से लेंगे सिलाई को, यहां से हमने इसको उठाना शुरू करना है फंदों को। इस तरह से हर एक चेन में से एक फंदा हम उठाते हुए जाएंगे। जितने भी आपके फंदे उठेंगे उतने हमने आसानी से उठा लेने हैं। देखते हैं हमारे जो है कितने फंदे आएंगे यहाँ पे। इस तरह से देखिए, अगली चेन में से एक फंदा उठाया, इस तरह से, उसकी नेक्स्ट चेन में से इस तरह से फंदा उठाया, इस तरह से, फिर उसके नेक्स्ट में, फिर उसके नेक्स्ट में। इसी तरह से हमने सारे फंदों को उठा लेना है। अगर आपको फंदे कम लगे तो यहाँ से देखिए ये जो है अलग अलग से फंदे दिख रहे हैं, तो यहाँ से हमने इस तरह से 2-2 फंदे उठा लेने हैं। अगर आपको फंदे कम लगे तो चेन के सेंटर में से भी हमने एक फंदा यहाँ से उठा लेना है। इस तरह से देखिए, यहाँ से अपने फंदों को हम पूरा करेंगे। तो लगभग जो है हमने यहाँ से लेके हाफ जो है इसका, यहाँ तक हमने 22 या 23 जो है स्टिचेस उठाने हैं। मतलब कि टोटल हमने जो है 50 फंदों के करीब तो हमने उठाने ही है। 50 फंदे तो हमें चाहिए होंगे। देखिए इस तरह से करके आप देख लीजिए, ये हमारे जो है 60 स्टिचेस हैं। 60 में से हमने जो है 10 फंदों को घटा देना। देखिए 2 4
6, 8, 10। तो इतना हमारा जो है यहाँ पे इतना हमारा आर्म होल बनेगा 50 फंदों से। तो इतना तो हमें चाहिए ही होगा। तो 50 फंदे हमने यहाँ पे उठाने हैं। 25 हमने एक साइड से और 25 दूसरी साइड से, मतलब कि बैक से भी 25 और फ्रंट से भी 25। तो इतने फंदे हमने उठा करके इस आर्म होल को बुन लेना है इस तरह से। देखिए, यहां से उठाया, फिर यहां से उठाया, फिर ये चेन में से उठाया, फिर यहां से उठाया। तो इस तरह से हम 25-25 फंदे दोनों साइड से उठा लेते हैं। देखिए, जहां से यहां तक हमारे जो है 27 फंदे हो गए हैं। 27 स्टिचेस जो हैं हो गए हैं। तो 27 ही हम रहने देंगे। तो 27 हम यहां से उठाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जो है यहाँ से बॉर्डर अपना स्टार्ट करेंगे बुनना। तो इस फंदे को हम उल्टा बुनेंगे, इसे इस तरह से सीधा, जो हमने जैसे भी बॉर्डर बनाना है उस तरह से हमने यहाँ पे इसको स्टार्ट कर लेना है, जितने आपने फंदे उठाए हैं उतने। तो देखिए, 27 मैंने फंदे उठाए हैं आगे से और 27 पीछे से। तो हमारे पास जो है 54 फंदे हो गए हैं। तो इन 54 फंदों को लेकर के हमने इस तरह से एक सीधा और एक उल्टे का, जैसा आप बॉर्डर बना रहे हैं वैसा आप बुनिए। तो मैं इस तरह से बना रही हूं। तो इस तरह से आपने जो है बॉर्डर बनाना है। तो थोड़ा सा मैं बॉर्डर एक बना लेती हूँ, फिर आगे आपसे मिलती हूँ आकर के। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमने बॉर्डर बना लिया है आर्म होल का। अब हमने इसको बंद करना है। देखिए, वाइंड ऑफ करना है सभी फंदों को। तो इस तरह से देखिए, एक फंदा लिया, दूसरा बुना और पीछे वाले को आगे वाले के ऊपर से ऐसे उतार देना है। फिर एक बुना, इसको इसके ऊपर से उतार दिया। तो इस तरह से हमने सारे फंदे वाइंड ऑफ करने हैं। इस तरह से देखिए, इस तरह से हमने सारे फंदों को वाइंड ऑफ कर लेना है। देखिए, यहाँ से इस तरह से इसको बंद कर देंगे और धागे को थोड़ा सा लंबा काट करके इसी धागे के साथ हम इसकी सिलाई करेंगे। देखो, इस तरह से हमने इसको सिलना है। जैसे भी आप सिलाई करते हैं आप उस तरह से इसको यहाँ से लेके नीचे तक इसकी सिलाई हमने कर लेनी है। यहाँ से लेके यहाँ तक इसको सिल लेना है। इसी तरह से दूसरी तरफ से भी हमने इसको सिलना है। इस तरह से एक स्टिच हम इस तरह से उठाएंगे इस तरफ से, और एक हम इस तरह से उठाएंगे। जैसे मैं सिलाई करती हूँ वैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। आप जिस तरह से सिलाई करते हैं उस तरह से आप सिल लीजिए इसको। तो मैं पूरा सिल लेती हूँ, फिर फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ कि कैसी ये बन करके आई है पूरी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी जैकेट जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है बन करके। ये देखिए, ये यहाँ से इसके आर्म होल बने हैं दोनों, और यहाँ पे ये बैक पार्ट है। अब हमने इसको इस तरह से बटन लगा करके कंप्लीट करना है। देखिए, 4 बटन मैंने लगाए हैं। लंबाई के हिसाब से आपने जो है बटन होल बनाने हैं इस तरह से। देखिए, ये जैकेट पूरी कंप्लीट हो चुकी है बन करके। बहुत ही प्यारी सी जैकेट है।